डिप्लोमा काउंसलिंग का फॉर्म भरना आप सीख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी डिप्लोमा काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, या आप लैपटॉप के माध्यम से भी डिप्लोमा काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम डिप्लोमा काउंसलिंग का फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। आप भी अपना घर बैठे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एस्केप मत करिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर के लैपटॉप पर चलते हैं या कंप्यूटर में चलते हैं, वहाँ पर क्या सर्च करते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग। क्या सर्च करेंगे गूगल में, बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग। जैसे आप गूगल पर बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग सर्च करेंगे तो इसका इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। और जैसे इसका इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा तो वहाँ आपको दिखाई देगा sarkari-result.com। तो आप उस वाले बटन पर क्या करिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। जैसे उस वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो आप नीचे के स्क्रॉल करिएगा। फिर आप नीचे का स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आप बगल वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के बगल वाले बटन पर है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आगे का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका खुल कर आ गया। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या फिल करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका पासवर्ड, जो आप डिप्लोमा के ऑनलाइन कराते समय एक पासवर्ड जारी हुआ था, वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जो आपका पहले का पासवर्ड था, जो आप फॉर्म भरे थे उस समय एक पासवर्ड बना होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए वो पासवर्ड को हम डाल देते हैं। और जैसे वो पासवर्ड को डालेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, कैप्चा को यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम डिप्लोमा काउंसलिंग का फॉर्म भरे तो आपका अगर मान चलिए आप स्टेट गवर्नमेंट आप लेना चाहते हैं, यानी सरकारी कॉलेज आप पॉलिटेक्निक का लेना चाहते हैं, आपको पहले से दिमाग में, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, सेंड द ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा मोबाइल वाला। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा 6 अंक का। फिर उसके बाद 6 अंक का ओटीपी को यहाँ पर क्या करना है, आपको फिल करना है। ये पूरी तरह से लाइव प्रूफ दिखा रहेगा। यह इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम पूरी तरह से सही है और सटीक है। और आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का फॉर्म भरने आपको आ जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं इसको देखकर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग दिख रहा है। तो इस चॉइस फिलिंग वाले बटन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप चॉइस वाला बटन पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर में आप देखिएगा, ऊपर में एक सिलेक्ट करना है प्राइवेट कॉलेज कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप ऊपर वाले में एक सिलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट से कॉलेज। और फिर यहाँ बगल में आप ऊपर वाले के बगल में देखिएगा, वहाँ पर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेहरी ऑन सोन, वहाँ पर आप जो भी कॉलेज है उसको आप चॉइस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसका पॉलिटेक्निक कॉलेज का हम चॉइस करना शुरू कर दिया। आप एक एक करके आप देखिएगा कैसे हम चॉइस कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना जो कॉलेज है वो कॉलेज को हम यहाँ पर चॉइस कर रहे हैं, जिसमें आपको सिविल मिलेगा, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, कंप्यूटर इंजीनियर मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। आप उसमें से जो भी लेना चाहते हैं उसको आप चॉइस कर लीजिएगा। अब एक एक करके उसको फॉर्म को भर सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर ये बात को समझिएगा, जैसे कहने मतलब है कि आपका जो कॉलेज है, जैसे कि एक कॉलेज मान लीजिए आपका पटना कॉलेज है। अगर पटना कॉलेज में आपको पॉलिटेक्निक करना है, सरकारी पॉलिटेक्निक करना है, तो उसमें आप क्या करिएगा, अगर आपको मान चलिए सिविल से करना है तो सिविल वाले बटन पर सिविल वाले को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको मैकेनिकल पर करना है तो मैकेनिकल वाले को कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर इंजीनियर पर करना है तो कंप्यूटर इंजीनियर पर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद और अदर कुछ करना है तो उसको, यानी एक ही कॉलेज में 4 ऑप्शन, अगर 10 ऑप्शन है तो 10 ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 उसमें पढ़ाई होती है तो 10 को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी में आपको सिविल करना है तो सिविल, अगर सिविल सिर्फ आपको करना है तो सिविल जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, सब में सिविल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान चलिए आपको मैकेनिकल करना है, कुछ अलग करना है आपको, जैसे मान चलिए मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रिकल करना है,
इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग करना है, बहुत सारा चीज़ है, तो आप उस कॉलेज में चॉइस कर सकते हैं। एक कॉलेज में जितने भी पढ़ाई होते हैं वो सारा चीज़ आप एक बार में चॉइस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम उसका चॉइस करना शुरू कर दे रहे हैं एक एक करके। जैसे आप चॉइस वाले बटन पर सिलेक्ट करिएगा तो एक बगल बगल में आपको बटन आएगा ऐड का। ऐड वाले बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ऐड वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो ये बगल वाले में जाकर जुड़ जाएगा। इसी तरह से कम 10 12 15 कॉलेज है जो आपको सिलेक्ट कर लेना है, या 3 4 जितना भी कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, 3 4 5 कॉलेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे मैंने सारे कॉलेजों को सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उससे आपको ये होगा कि जितना भी आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, सेव हो जाएगा तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर इसको हटा लीजिएगा। हटाने के बाद फिर क्या करिएगा, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यूस इस तरह से। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है
चॉइस काउंसलिंग फिलिंग जो है, इस पर आपको सब पूरा देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा अच्छे तरह से। मिलाने के बाद फिर नीचे वाले बटन पर जाइएगा, फिर चॉइस फिर दिखा रहा है तो इसको फिर क्या करिएगा, इसको आपको लॉक करना होगा, तो इसको आप लॉक कर दीजिएगा। देखिए इसको लॉक करने के लिए फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका पासवर्ड जो डिप्लोमा का फॉर्म भरते समय बनाए थे वो पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही पासवर्ड को आप सबमिट करिएगा तो उसके बाद ये पूरा जितने भी आपने कॉलेज को चॉइस किया वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP को क्या करिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। देखिए आपके मोबाइल पर OTP चला गया होगा। ये पूरी तरह से हम लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कि डिप्लोमा के काउंसलिंग का फॉर्म आप कैसे भरिएगा, ये पूरी लाइव है। इसमें आप एस्केप करके मत देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम आप क्या करते हैं, यहाँ OTP को फिल कर देते हैं। हम यहाँ OTP को फिल कर दिए, फिल करने के बाद ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, जो कैंडिडेट हमारा था उसको ऑनलाइन हमने कर दिया, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम मोबाइल पर PDF बनाकर भेज देते हैं, यानी या उसको प्रिंट आउट करके हम उसको दे देते हैं। तो चलिए उसको मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो गया, मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको हम PDF को दे देंगे। देखिए इस तरह से डाउनलोड हो गया, उसको प्रिंट आउट करके दे देंगे या सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उसके पास हम व्हाट्सअप को कर देते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको व्हाट्सअप कैसे करना है। व्हाट्सअप को भी आप देख लीजिएगा किस तरह से व्हाट्सअप करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।